हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्लास 10th के रिगार्डिंग हम चैप्टर 2 स्टार्ट किए थे। चैप्टर 2 इज़ व्हाट? पॉलिनोमियल। ठीक है, तो पॉलिनोमियल में अभी तक हमने क्या देखा है? बेसिक इंट्रोडक्शन देखा है कि पॉलिनोमियल की कंडीशन क्या होती है, पॉलिनोमियल के जीरोस क्या होते हैं और पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट एंड जो भी उसकी डिग्री होती है वो क्या होती है। तो बेसिक इंट्रोडक्शन देखा है। आज हम नया टॉपिक देखते हैं। नया टॉपिक इज़ व्हाट? न्यू टॉपिक इज़ व्हाट? ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ जीरोस। ठीक है, ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो इसका ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं, ग्राफ के बारे में आपको थोड़ा बेसिक इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए। सपोज अगर मैं कोई पॉलिनोमियल ले लेता हूँ पी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 3, तो मुझे अगर इसका जीरोस चाहिए। जीरोस मीन्स क्या होता है? व्हाट इज द मीन्स ऑफ जीरोस? जीरो का मीन्स होता है अगर आप जीरो पुट कर देते हैं पॉलिनोमियल की वैल्यू, अगर आप पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या पुट कर देते हैं? जीरो, तो आपको जीरोस मिल जाएगा। तो एक्स प्लस 3 पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या पुट कर दी मैंने? जीरो। ठीक है, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -3। तो पॉलिनोमियल कहाँ पे जीरो हो जाता है? -3 पॉइंट पे। सपोज अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करूँ तो ये आपका सपोज लीनियर है ना। लीनियर का जो बनता है एक लाइन के थ्रू बनता है। अगर इसकी डिग्री 1 है ना, तो ये आपकी लीनियर क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर जो पॉलिनोमियल है उसका ग्राफ कैसे बनता है? स्ट्रेट लाइन। कैसे बनता है? स्ट्रेट लाइन, जस्ट लाइक दिस। और ये कहाँ पे जीरो हो रहा है? -3 पे। एक्स इक्वल टू -3 पे जीरो हो रहा है। ठीक है, तो ये आपको पता होनी चाहिए। जब भी स्ट्रेट लाइन होगी, अगर स्ट्रेट लाइन का थ्रू अगर कोई ग्राफ होगा, इसका मतलब वो कौन सा पॉलिनोमियल है? लीनियर पॉलिनोमियल है। मतलब उसकी डिग्री क्या है? 1 है। और उसके जीरोस क्या होगी? लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल। व्हाट इज द मीन्स ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल? डिग्री 1। डिग्री क्या होगी? 1 होगी। और इसके जीरोस भी कितने? एक्स को कितने एक्सिस पे कट कर रहे हैं? सिंगल पॉइंट पे। तो इसके जीरोस क्या होंगे? 1 होगा बच्चे, है ना। इसका जीरो क्या होगा? 1 होगा। एक्स इसको जितने पॉइंट पे कट करेगा वही आपका क्या होता है? जीरोज होता है। तो ये आपका लीनियर पॉलिनोमियल के रिगार्डिंग हो गया बच्चे। ठीक है, अब सेकंड देखते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सेकंड क्या है? ये आपका किसका एग्जांपल था? लीनियर पॉलिनोमियल का। सेकंड एग्जांपल देखते हैं हम, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने क्या बताई थी आपको? ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये आपका कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। हेयर कंडीशन क्या है नेसेसरी? a डजंट 0। a डजंट 0। ये आपका वेयर a b एंड c बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो ये आपकी नेसेसरी कंडीशन है। अगर सपोज a 0 हो गया, अगर ये a डज नॉट 0 लिखा है ना, ऐसे क्यों लिखा है मैंने? अगर सपोज a 0 हो गया तो ये होल टर्म क्या हो जाएगा? 0। तो डिग्री 2 तो आपका रिमूव हो गया। तो ये आपका ये क्वाड्रेटिक, उस केस में आपको क्वाड्रेटिक नहीं होगा। किस केस में? अगर a की वैल्यू क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। तो ये नेसेसरी कंडीशन है आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। एग्जाम में 1 मार्कर में पूछ लेते हैं कि कंडीशन क्या है ना। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर आप क्या कर लीजिएगा? स्टार मार्क कर लीजिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब इसका ग्राफ जो है उसके डिटेल में नहीं जाना है हमने, लेकिन जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ होता है, कभी 1 मार्कर में एग्जाम में पूछ लेते हैं कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ होता है वो कौन से शेप का होता है। तो इसे बोलते हैं पैराबोला। आप जब 11th-12th में जाएंगे तो डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो क्वाड्रेटिक, देखो लीनियर का क्या मिला था? स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का क्या मिलता है? शेप पैराबोला। क्या मिलता है? पैराबोला। अब देखो पैराबोला के जो शेप हैं, सपोज मैं एक स्टेप का शेप बना देता हूँ, है ना। पहला, सेकंड, थर्ड एंड ये आपका फोर्थ। ऐसे क्यों बनाया? देखो मैं डिटेल में देखते हैं। अगर ये आपका इस टाइप का पैराबोला है तो इसे बोलते हैं अपवर्ड पैराबोला। इस टाइप का जो शेप होता है ना उसे क्या बोलते हैं? पैराबोला। तो इसे बोलते हैं अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला। अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला। ठीक है, इस शेप को नहीं देखना है, खाली आपको शेप का नेम पता होना चाहिए। तो ये किस कंडीशन में आता है? जब a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है। अगर ये a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो गया, जैसे 1 2 3 0 है ना, तो ये आप 0 नहीं 1 2 3 हो गया, तो उस केस में इस टाइप का शेप बनता है। ठीक है, सेकंड, अगर a की वैल्यू लेस देन है 0 से, मतलब नेगेटिव है, -3 -2, तो आपको जो पैराबोला बनता है वो आपका डाउनवर्ड पैराबोला बनता है। क्या बनता है? डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला।
ये डाउनवर्ड है ना, ओपनिंग पैराबोला। अगर वो आपको टच करते हुए निकल जाए, सपोज आपका पैराबोला इस टाइप से निकल जाए टच करते हुए एक्स एक्सिस को, ठीक है, उस समय जो आपके जीरोज होते हैं ना बच्चे, उस इस समय कितने जीरोज हैं, कितने जगह कट कर रहे हैं एक्स एक्सिस को, एक यहाँ पे कट कर रहे हैं, एक यहाँ पे कट कर रहे हैं, तो कितने जीरोज हैं इसके, 2 जीरोज हैं। अगर मैं जीरोज की बात करूँ तो कितने जीरोज हैं, 2 है। अगर मैं डिग्री की बात करूँ बच्चे, कौन सा शेप है ना, तो डिग्री इसकी 2 है, क्योंकि 2 जीरोज हैं, तो डिग्री कितनी हो गई, 2 हो गई बच्चे, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं, इसमें कितने जीरोज हैं, एक्स एक्सिस को कितने जगह कट कर रहे हैं, एक यहाँ पे कट कर रहे हैं और एक यहाँ पे कट कर रहा है, तो कितने जीरोज हो गए, 2 हो गए, और डिग्री भी कितनी है, 2, मतलब ये क्वाड्रेटिक है क्योंकि पैराबोला है। अब बात आती है यहाँ पे, दिस पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर वो एक्स एक्सिस को टच करते हुए निकल जाए, एक जगह कट कर रहे हैं ना, उस समय जो, इससे अल्फा मान लेता हूँ, पहले जीरोज का अल्फा नाम दे दिया, दूसरे जीरोज का बीटा नाम नेम कर दिया, अल्फा एंड बीटा। अब जिस केस में अगर पैराबोला टच करते हुए निकल जाए एक्सेस को, तो उस केस में जो आपके जीरोज होते हैं वो इक्वल होते हैं। क्या होते हैं, जीरोज क्या होते हैं, इक्वल। दिखने में तो एक ही लग रहा है, बट 2 जीरोज, दोनों की वैल्यू सेम होती है, ठीक है। तो अगर मैं जीरोज की बात करूँ तो जीरोज तो 1 ही होगा, जीरोज क्या होगा, 1, एक जगह कट कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं डिग्री की बात करूँ इस केस में, तो डिग्री की वैल्यू क्या होगी, 2, क्योंकि हैं तो 2 जीरोज लेकिन दिख रहा है एक ही, है ना। तो उस केस में अगर टच करते हुए निकल जाए तो उस समय डिग्री कितनी होती है, 2, क्योंकि अल्फा और बीटा दोनों सेम हो जाते हैं बच्चे, है ना। लेकिन जीरोस क्या होता है, 1 होता है। अगर इस केस की बात करूं, अगर वो टच ही ना करे, ऊपर ऊपर से निकल जाए, तो इस केस में क्या होगा बच्चे, इसके देखो शेप तो क्या है, डिग्री तो इसकी 2 है, मतलब क्वाड्रेटिक है, बट जीरो से कोई कट ही नहीं कर रहा है यहाँ पे, है ना, कोई कट ही नहीं कर रहा, तो जीरोस क्या हो गए, 0 हो गए, है ना। जीरोस क्या हो गए, 0 हो गए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो ये 5 ग्राफ हैं क्वाड्रेटिक के, तो ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। बेसिक इंट्रोडक्शन है, और ये बहुत, ये एग्जाम में पूछ लेते हैं 1 मार्कर, ये है ना, 1 मार्कर में पूछते हैं, 2 मार्कर तो नहीं बनता है क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन ले लेते हैं जिससे कि आपको बेसिक पता लग जाए इसका। बच्चे आप लोग ना तबियत का ध्यान रखिए, इधर उधर ना निकलिए, है ना। आजकल बहुत ज़्यादा फीवर वगैरह हो रहा है, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन हो रही है, ठीक है। तो आपको घर पे ही रहना है, और जितना भी है घर पे ही अपना वर्क करना है, इधर उधर नहीं निकलना है, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन ले लेते हैं इसका, फाइंड जीरोज एंड डिग्रीड। फाइंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, वो काफ़ी बच्चे इसमें मिस्टेक करते हैं, ठीक है। तो फाइंड जीरोज एंड डिग्री ऑफ गिवन फिगर, ऑफ गिवन फिगर। तो आप एक गिवन फिगर बना देते हैं, इस टाइप का। यहाँ पे दे देता हूँ -3, यहाँ दे देता हूँ -2, और यहाँ पर दे देता हूँ 3 इस वाले पॉइंट पे। ये आपका वाई एक्सिस है और ये आपका एक्स एक्सिस है। अब देखो क्या करना है, इसमें जीरोज बताना है बच्चे। तो देखो कितने जगह कट कर रही, एक यहाँ पे कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, एक यहाँ पे कट कर रहा है, और एक यहाँ पे कट कर रहा है। तो जीरोज कितने हो गए इसके, जीरोज इसके हो गए आपके 3, कितने हो गए, 3 जीरोज हो गए। बात करते हैं डिग्री की बच्चे, है ना, डिग्री की। अब देखो कितने उसमें हैं, देखो एक यहाँ पे है जीरोज, यहाँ पे 2 जीरोज हैं, दिखने में तो एक ही लग रहा है। मैंने कहा, अभी मैंने आपको बताया था जब भी टच करते हुए निकल जाए एक्सिस को, उसमें 2 जीरोज कंसीडर करते हैं डिग्री फाइंड आउट करने के लिए। तो एक जीरोज यहाँ पे हो गया, एक जीरोज 2 जीरोज यहाँ पे हो गए, है तो इक्वल, है ना, दिख नहीं रहा है। जब भी मैंने आपको बताया था, जब भी वो एक्सेस को कट कर जाए, एक्सेस को छूते हुए टच करते हुए चले जाए, तो उस समय 2 जीरो कंसीडर करते हैं। जीरोस के नंबर तो 1 ही कंसीडर करते हैं, लेकिन जब डेली आप जो फाइंड आउट करते हो तो आप उसे 2 जीरोस की तरह कंसीडर करते हो। तो एक जीरोज यहाँ पे, 2 यहाँ पे और एक यहाँ पे, तो कितने जीरोज हो गए, 4 जीरोज हो गए। तो अगर ये डिग्री 4 है तो इसे क्या बोलते हैं, बाई क्वाड्रेटिक। क्या बोलते हैं बच्चे, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन था बच्चे, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं। तो ग्राफ से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो आपको हो जाने चाहिए समझ में। सपोज ऐसी रफ मैं बनाता हूँ, इससे कितने जीरोज हैं, कितने जीरोज हैं बच्चे, 1 2 एंड 3 बच्चे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना,
रिलेशनशिप बिटवीन, नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट, जीरोज एंड कोफिशिएंट और पॉलिनोमियल। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हम पहले बात करते हैं लीनियर पॉलिनोमियल की। पहला हमारा पॉइंट क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल को मैंने कैसे बताया था आपको, मान लो आपका लीनियर कोई पॉलिनोमियल है पी एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, तो ये आपका लीनियर है। कैसे पता लगा, क्योंकि जो एक्स की पावर है बच्चे वो 1 है ना, डिग्री 1 है, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल। अगर मैं इसका जीरोज निकालने हैं तो मैं पी एक्स की वैल्यू क्या पुट करूँ, 0, तो ए एक्स प्लस बी। तो यहाँ से जो अगर मैं इस साइड ले जाऊँ बी को, तो ये आपका बन जाएगा, अगर ए एक्स को इस साइड ले जाऊँ तो माइनस का, या बी को ले जाऊँ है ना, इक्वल टू ए एक्स। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स इज़ व्हाट, ए अपॉन में आ जाएगा, तो माइनस बी अपॉन ए। इसी एक्स को आप क्या बोलते हैं, जीरोज बोलते हैं, ये अल्फ़ा नाम दे दिया। ठीक है, तो ये आपका हो गया रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। तो ये आपका अल्फ़ा क्या है बच्चे, एक्स बोलो या अल्फ़ा बोलो, एक ही बात है। ठीक है, ये आपका हो गया 0, और ये आपके बी और ए क्या है, कोफिशिएंट। इन बी और ए को क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट। तो ये रिलेशन होता है सिंगल में। ठीक है, ये तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वांटिटी का ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया क्या बोल रहे हैं, जीरोज एंड कोफिशिएंट में रिलेशन पूछा है। सपोज आपको एक पॉलिनोमियल दे रखा है, लीनियर पॉलिनोमियल ए एक्स प्लस बी की फॉर्म में, तो जीरोज निकाल रहे हैं। जीरोज मतलब पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या पुट कर दो, 0। ठीक है, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस बी अपॉन ए। एक्स बोलो या से जीरोज बोलो, एक ही बात है ना। तो ये आपका जीरोज हो गया और ये आपका कोफिशिएंट हो गया ए और बी। तो इनमें रिलेशन क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए का रिलेशन होता है। ठीक है, सेकंड देखते हैं हम, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सेकंड क्या है आपका, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन यहीं से ज़्यादा बनते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब देखो क्या है, अगर आपको कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या बताई थी मैंने आपको, पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर इसके दो जीरोज हैं बच्चे, है ना, एक का नेम मैंने रख दिया अल्फा, एक का नेम रख दिया, क्योंकि इसकी डिग्री 2 है ना, जितने डिग्री उतने ही पॉलिनोमियल, उतने ही आपके जीरोज होंगे बच्चे। डिग्री 2 है, ठीक है, उस केस में मत जाना प्रीवियस केस में, वो ग्राफ वाले केस में। डिग्री अगर 2 है बच्चे, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज है ना, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, 2 होंगे बच्चे। तो उनका नेमिंग मैंने क्या पुट कर दिया, क्या लेट कर लिया, अल्फा एंड बीटा। अब बताओ चलो, आपका जो आपका क्वाड्रेटिक था वो आपका क्या था, ए एक्स स्क्वायर। देखो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है ये, लेकिन जो फाइनल रिजल्ट आता है वो इंपॉर्टेंट है। लेकिन फिर भी एक थोड़ा बेसिक आइडिया लग जाए कि कैसे आता है, इसलिए मैं आपको करा रहा हूँ। तो ये आपका क्वाड्रेटिक का ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू के ले लेते हैं, कुछ कांस्टेंट टर्म ले लेते हैं। ऐसा क्यों लिया, आप उसके आप बेसिक इंट्रोडक्शन में मत जाइए, है ना। अगर इसके दो जीरोज हैं बच्चे, तो ये क्या होगा, x माइनस एल्फा। देखो ये x इक्वल टू एल्फा है और ये x इक्वल टू बीटा है, तो यहाँ से क्या आएगा जी, x माइनस एल्फा तो आएगा फैक्टर, पहला फैक्टर x माइनस एल्फा, क्योंकि आपका एल्फा इस साइड आएगा, राइट लेफ्ट हैंड साइड तो ये नेगेटिव बन जाएगा, और ये आपका x माइनस बीटा हो जाएगा बच्चे। तो दो जिन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो ये इसके इक्वलेंट आ जाएगा। तो पहला जीरोज हो गया x माइनस एल्फा और x माइनस बीटा। अब कब कुछ नहीं करना है, कंपेयर करना है। ठीक है, देखो अगर आपके 2 जीरोज होते तो उनसे पॉलिनोमियल कैसे बनता है, उनका प्रोडक्ट निकाल लेते हैं बस, और कुछ नहीं। ठीक है, ये आपका क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आपको जीरोज थे तो x माइनस अल्फा x माइनस बीटा, तो इनका प्रोडक्ट करोगे ना बच्चे, इन दोनों का प्रोडक्ट, तो आपको यही पॉलिनोमियल मिल जाएगा, है ना। ठीक है, और k मैंने क्या ले लिया, खुद समझने के लिए ना, कुछ भी कांस्टेंट टर्म ले लिया। अब कंपेयर करो जरा, ये आपका हो गया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू, सॉरी इक्वल टू 0 नहीं, इसे सॉल्व करो जरा अपना। इसे आप मल्टीप्लाई करोगे ना, एक्स इस पर होल टर्म से और एल्फा माइनस एल्फा को इस होल टर्म से मल्टीप्लाई करोगे, तो किस ऑर्डर का आता है। वैसे भी एक आइडेंटिटी है, एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस का एल्फा बीटा, इनकी मल्टीप्लाई करोगे ना 1 बाई 1, एक्स की मल्टीप्लाई इस होल टर्म से करोगे तो ये, और माइनस एल्फा इस होल टर्म से करोगे तो ये स्टेप से आ जाएगा आपका। अभी आपका हो गया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है, एल्फा प्लस बीटा इंटू के एक्स प्लस एल्फा बीटा के एल्फा बीटा। अब कंपेयर करो जरा, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट,
तो देखो जरा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ क्या है कोएफिशिएंट के, और यहाँ पे ए है, तो ए की वैल्यू क्या हो गई बच्चे, के हो गई। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आई होप इट इज़ क्लियर टू ईच एंड एवरीवन। ठीक है, अब देखो जो एक्स का कोएफिशिएंट है यहाँ बी है, और यहाँ पे क्या है बच्चे, ये पूरा है ना एक्स का कोएफिशिएंट, ये पूरा एक्स के साथ जो होगा पूरा कोएफिशिएंट हो गया। तो बी की वैल्यू क्या है बच्चे, बी की वैल्यू है आपकी माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू के। ठीक है, चलो मैं इसे थोड़ा इधर लिख लेता हूँ। बी की वैल्यू क्या है, माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू के। अब कांस्टेंट को करो कंपेयर, यहाँ पे कांस्टेंट सी है और ये अल्फा बीटा के, वेरिएबल तो नहीं है ना, तो ये कांस्टेंट ही कहलाएगा। तो सी इज व्हाट, अल्फा बीटा के, अल्फा बीटा एंड के। अब देखो जरा, मुझे अल्फा प्लस बीटा निकालना चाहिए, तो ये क्या हो गया, इस माइनस को मैं इस साइड इंडिकेट कर देता हूँ, इस साइड, तो माइनस और के अपॉन में आ जाएगा, तो बी अपॉन के, और के की वैल्यू क्या थी बच्चे, ए के इक्वल, तो माइनस बी अपॉन ए। तो अल्फा प्लस बीटा ये आपका क्या हो गया, माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, एक बार फिर एक्सप्लेन करता हूँ। अल्फा प्लस ए, माइनस को मैं इस साइड ले गया तो माइनस बी हो गया, और एक के अपॉन में आ जाएगा, के कहाँ आ जाएगा, अपॉन में, और इस के को मैं किससे रिप्लेस कर सकता हूँ, ए से रिप्लेस कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया माइनस बी अपॉन ए। अब देखो बच्चे यहाँ पे अल्फा बीटा ये होगा आपका सी अपॉन के, क्या हो गया बच्चे, सी अपॉन के मैं डिनोमीटर में लिया है, और ये के की वैल्यू क्या है, किसके इक्वलेंट है, ए के इक्वल, तो सी अपॉन ए। तो ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चे आपका, एक तो ये वाला रिलेशन। आपको अगर डेरिवेशन पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है, आपको रिजल्ट पे फोकस करना है। अल्फा प्लस बीटा मतलब जीरोस का सम माइनस बी अपॉन ए, ये क्या है आपके कोएफिशिएंट है। सिमिलरली यहाँ पे देखो जरा, ये आपका क्या है, जीरोस के प्रोडक्ट, ये सी अपॉन ए, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दो, ये है सम का रिलेशन, ठीक है, और ये आपका प्रोडक्ट का रिलेशन। ठीक है, ये बाकी कैसा है वैसे समझ में तो आ रहा होगा, इतना टफ नहीं है। ठीक है, बट ठीक है, ये आपको रिजल्ट लर्न करना जरूरी है। अब देखते थे क्यूबिक देख लेते हैं, फिर इस पे बेस्ड जो क्वेश्चन है वो कल कर लेंगे। ठीक है, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल थर्ड आपका क्या है बच्चे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो ये जो पॉइंट है बच्चे क्लियर दिख रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको रिजल्ट लर्न करना है। अल्फा प्लस बीटा इज व्हाट, माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा इज व्हाट, सी अपॉन ए। थर्ड है आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, ए एक्स क्यूब, क्योंकि क्यूबिक है ना, डिग्री मतलब 3 से स्टार्ट, प्लस बी एक्स स्क्वायर, इससे लेस करते जाओ, एक्स क्यूब है तो एक्स स्क्वायर, उसके बाद सी एक्स, और उसके बाद डी, ये आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल के कितने जीरोज होंगे, 3, अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा, और थर्ड को मैंने क्या ले लिया, गामा। ठीक है, गामा देखो मुझसे बनाना बहुत मुझे आज तक नहीं आया, लेकिन आप वाई की तरह से इंडिकेट कर सकते हैं, अल्फा बीटा गामा। इससे हम क्या बोलते हैं, अल्फा, और इसे हम क्या बोलते हैं, बीटा, और इसे हम क्या बोलते हैं, गामा। इसे हम क्या बोलते हैं बच्चे, गामा। अगर 3 जीरोज आ रहे हैं बच्चे, तो मैंने क्या बोलता, के ले लूँ, एक्स माइनस अल्फा। देखो पहला अगर अल्फा है, एक्स इक्वल टू अल्फा, दूसरा एक्स इक्वल टू बीटा, एंड तीसरा एक्स इक्वल टू गामा, तो एक्स माइनस अल्फा आएगा पहला फैक्टर। दूसरा फैक्टर क्या आएगा, एक्स माइनस बीटा, एंड तीसरा फैक्टर क्या आएगा, एक्स माइनस गामा। ये आपका हो गया एक्स माइनस गामा बच्चे। ठीक है, इतना क्लियर है। अब देखो बच्चे क्या करने, अब इससे कुछ नहीं, मल्टीप्लाई करो अंदर। अब ये आपका हो गया ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू के। पहले इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, अभी तो करा था मल्टीप्लाई, तो क्या आया था हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, इन दोनों का प्रोडक्ट कर लिया ना हमने। ठीक है, और ये एक्स माइनस गामा आपका लेफ्ट रह गया। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू के। मल्टीप्लाई करो इसकी एक्स से करूँ तो एक्स, इस होल टर्म की एक्स से करूँ तो एक्स क्यूब हो जाएगा, एक्स इससे करो मल्टीप्लाई, अल्फा प्लस बीटा एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स अल्फा बीटा। ठीक है, अब गामा का टर्न है,
एक्स का इस पूरे होल टर्म से किया, माइनस गामा का करते हैं, माइनस गामा एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस अल्फा प्लस बीटा गामा एक्स, ठीक है, और ये आपका हो गया अल्फा बीटा गामा हो गया बच्चे, माइनस का अल्फा बीटा गामा हो गया, ठीक है। ध्यान देना इससे मिस्टेक हो जाती है ना। तो ये आपका क्या हो गया, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू के, ठीक है। अब यहाँ करो जरा, एक्स क्यूब वाला तो एक ही दिख रहा है, एक्स क्यूब हो गया, एक्स स्क्वायर वाला एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है बच्चे, है ना। तो माइनस अगर मैं कॉमन लूँगा तो ये आपका क्या बन जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज वॉट एक्स स्क्वायर, इन दोनों को मैंने मर्ज कर दिया, ठीक है। अब एक्स वाले को कलेक्ट करो जरा, एक्स वालों को, प्लस ये है एक्स वाला, एक एक्स यहाँ पे है और एक यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो मैं अगर एक्स कॉमन ले लिया तो ये आपका क्या बन जाएगा, अल्फा, देखो यहाँ से एक्स कॉमन ले लिया तो क्या बन जाएगा, एक्स अगर मैंने कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा अल्फा बीटा, यहाँ क्या बचा अल्फा गामा बीटा गामा, बीटा गामा और प्लस का गामा अल्फा और माइनस का अल्फा बीटा गामा, ठीक है। इतना क्लियर है। अब कुछ नहीं है, कंपेयर करो जरा, के से मल्टीप्लाई कर दो इनके सबसे, तो ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू के एक्स क्यूब, के से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस के अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है, के से मल्टीप्लाई किया, देन के एक्स अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा माइनस के अल्फा बीटा गामा। अब कंपेयर करो जरा, एक्स क्यूब को पहले हम कर रहे हैं, एक्स क्यूब वाले को कंपेयर किससे कर रहे हैं, एक्स क्यूब वाले को, एक्स क्यूब के साथ यहाँ क्या है, ए है और यहाँ पे क्या है बच्चे, के है, तो ए की वैल्यू क्या होगी, के, तो ये आपका हो गया एक्स क्यूब का कंपेयर है। अब करते हैं एक्स स्क्वायर वालों को कंपेयर, किससे कंपेयर करते हैं, एक्स स्क्वायर वालों को, तो यहाँ है बी और यहाँ पे आपका क्या है बच्चे, माइनस के अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अब बताओ मैं माइनस के को अपॉन में ले आऊँ, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज व्हाट, बी अपॉन माइनस के अपॉन में ले आया, तो माइनस के को आप क्या ले सकते हैं बच्चे, ए ले सकते हैं ना, तो माइनस बी अपॉन ए हो गया बच्चे। तो ये आपका पहला रिलेशन हो गया इंपॉर्टेंट, क्यू बी को इतना ज़्यादा नहीं जितना आपको क्वांटिटी का ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर भी आपको पता होनी चाहिए। डायरेक्ट रिजल्ट लर्न कर लो, अल्फा प्लस सम का रिलेशन क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी अपॉन ए, सेम वहाँ भी ऐसे ही आ रहा था क्वाड्रेटिक में। अब एक्स वालों को कंपेयर करते हैं, किससे कंपेयर करते हैं, एक्स के कोफिशिएंट को। यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट क्या है, सी एक्स है ना, तो ये सी हो गया बच्चे, लेफ्ट हैंड साइड में आपका सी हो गया। इधर देखो जरा कोफिशिएंट क्या है, के और ये पूरा ये टर्म एक्स को छोड़ के ना, तो ये आपको हो गया के अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, और के अपॉन में ले आता हूँ, तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा सी अपॉन के, और के की वैल्यू क्या है, ए है, के की वैल्यू क्या है बच्चे, ए, तो सी अपॉन ए, तो ये आपका प्रोडक्ट का रिलेशन हो गया, सम और प्रोडक्ट का रिलेशन सी अपॉन ए हो गया बच्चे। अब कोफिशिएंट को कंपेयर करते हैं, कोफिशिएंट कितना है, यहाँ पे डी है, ठीक है। इधर आपका क्या है, राइट हैंड साइड में कोफिशिएंट माइनस के अल्फा बीटा गामा, माइनस के अल्फा बीटा गामा। अब इस माइनस के को अपॉन में ले आता हूँ, तो डी अपॉन माइनस के, तो ये हो गया माइनस में न्यूमरेटर में इंडिकेट करता हूँ, के की वैल्यू क्या है बच्चे, ए है, तो माइनस डी अपॉन ए, तो ये आपका हो गया थर्ड रिलेशन, है ना, प्रोडक्ट का। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट है, बट क्वांटिटी का ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर भी आप डायरेक्ट आप रिजल्ट को क्या करना है, रिमेंबर करना है, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा गामा इज वॉट, माइनस बी अपॉन ए, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज वॉट, सी अपॉन ए, एंड अल्फा बीटा गामा इज वॉट, माइनस डी अपॉन ए, ठीक है। तो आज के लिए इतना सफिशिएंट है, तो तब तक अपना ख्याल रखिएगा और टिल देन गुड बाय, टेक केयर।